यूपी की बीजेपी में दिख रहे बागी तेवर, अंदर खाने मचा है घमासान। लगता है खतरे में है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी। एक के बाद एक मुलाकात के बाद खुद केशव ने दिए कुर्सी जाने के संकेत। समाजवादी पार्टी नेता बोले, स्टूल मंत्री जी अब आपका क्या होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार में दूसरे नंबर के मुखिया की हैसियत रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने सा होते होते एक ऐसा ट्वीट किया है जिसने हंगामा मचा दिया। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद तो सियासी हल्ला मचा दिख रहा है और हर तरफ इस ट्वीट की चर्चा तेज हो रही है। ट्वीट से संकेत मिला है कि केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी को खतरा है, साथ ही साथ सरकार और संगठन में घमासान मचा हुआ है और घमासान के साथ ही साथ बागी तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। जो बीजेपी दावा करती है कि घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, हकीकत में देखा जाए तो घर के अंदर घमासान जारी है। गाजियाबाद में प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल की पहली बैठक में शामिल होने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा है। केशव के इस ट्वीट के बाद यूपी में सियासी हलचल शुरू हुई है। इसकी वजह है कि आखिर ट्वीट करके उन्होंने ये बात क्यों कही। आखिर केशव प्रसाद मौर्य किसको संदेश देना चाहते हैं? संगठन सरकार से बड़ा है ये बताना चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश की योगी सरकार में वो खुद डिप्टी सीएम है। सिर्फ यही नहीं, अभी 5 दिन पहले भी केशव ने संगठन महामंत्री की तारीफ की थी। अटल जी की पुण्यतिथि में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मौर्य ने कहा था कि यूपी में बीजेपी को शून्य से शिखर तक ले जाने का श्रेय बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को जाता है। उन्होंने आगे कहा था, अध्यक्ष तो मैं भी रहा हूँ। उस समय हुए चुनाव में जीत का मुकुट भले मेरे सिर बना हो, लेकिन उस जीत का कोई सही अधिकारी है तो वो सुनील बंसल जी हैं। इस कार्यक्रम में सीएम योगी समेत मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी मौजूद थे। कार्यक्रम में खुद सुनील बंसल भी मौजूद थे। बता दें कि करीब 8 साल बाद यूपी ने सुनील बंसल की बधाई हो चुकी है। इससे पहले 10 दिनों के अंदर में यूपी के 3 सबसे बड़े चेहरों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। सबसे पहले 11 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद 17 अगस्त को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनसे मिलने दिल्ली पहुंचे। इसके अगले ही दिन दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जेपी नड्डा से मिलने पहुंच गए, मुलाकात की और तस्वीरें भी शेयर की। इन मुलाकातों के बाद ये सवाल उठाना शुरू हो गया कि क्या यूपी में बीजेपी सब कुछ ठीक नहीं है या फिर किसी बड़े बदलाव की तैयारी है। 17 अगस्त को केशव प्रसाद मौर्य ने एकाएक दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था कि मुलाकात उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर हुई है। इस मुलाकात को उत्तर प्रदेश की राजनीति और सरकार संगठन को लेकर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बीजेपी का सीएम चुना जाना 25 अगस्त को तय हुआ था। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में यूपी के पर्यवेक्षक बनकर आए अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम बने जाने को लेकर ऐलान किया। खास बात ये रही, अमित शाह ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पार्टी विधायकों के सामने कहा था कि संगठन से खुद को ऊपर किसी को नहीं समझना चाहिए। कोई भी नेता कार्यकर्ता हो, संगठन उससे बड़ा है। अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि संगठन से ही सरकार का गठन हो सकता है, सरकार से संगठन का नहीं। अब केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया उसे उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा बरपा दिख रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आज नहीं तो कल हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी चली जाए। साथ ही दावा किया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी में किसी बात को लेकर घमासान चल रहा है और इसीलिए बार बार दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने का दौर चल रहा था, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब केशव प्रसाद मौर्य को संगठन संभालने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखना यह है कि इस ट्वीट का क्या मतलब आने वाले दिनों में निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट।